गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th तुलसीदास पाठ के बड़े वाले प्रश्न उत्तर हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन ने लिखा दिया था, उसका उत्तर देखिए। परशुराम ने गर्व से कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी और बड़ा क्रोधी व्यक्ति हूँ। सारा संसार मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर धरती को क्षत्रिय यानी राजाओं से रहित कर डाला है और उनकी भूमि को ब्राह्मणों में दान कर दिया था। अरे राजपुत्र, तनिक मेरे इन फरसे को देख ले। यह राजा सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला है। अरे राजकुमार, अपने माता पिता को क्यों शोक मग्न करना चाहता है, चिंता में डालना चाहता है। मेरे इस भयंकर और खतरनाक फरसे को देख, जो जिससे क्षत्राणियों के गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसकी गर्जना और तर्जना सुन करके नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पांचवा है, प्रश्न 5 है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? तो उत्तर देखिए। लक्ष्मण ने बताया कि वीर योद्धा जो होते हैं, युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने बल पौरुष की डींग नहीं मारते, डींग नहीं हाँकते। वीर पुरुष में पराक्रम के साथ साथ सहनशीलता भी होनी चाहिए। उसे अपने पौरुष का अहंकार नहीं करना चाहिए। युद्ध भूमि में शत्रु को सामने पाकर अपनी वीरता की प्रशंसा करने वाले लोग तो कायर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठवां आपका है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर देखिए। साहस और शक्ति वीरता के भूषण हैं। यदि इनके साथ व्यक्ति में विनम्रता भी हो तो सोने में सुहागा जैसी बात हो जाती है। वह मनुष्य को अहंकारी और निरंकुश होने से बचाती है। लक्ष्मण तथा परशुराम दोनों में साहस और शक्ति की कमी नहीं है, किंतु विनम्रता के अभाव में दोनों अहंकारी और निरंकुश हो गए हैं। उनकी वीरता केवल मुंहजोरी और प्रलाप बनकर रह गई है। भगवान राम का व्यवहार इसके विपरीत है। वह साहस और शक्ति दोनों में कम नहीं है, किंतु वह अपनी विनम्रता के कारण सारी सभा के प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। उनका आचरण बड़ा मर्यादित और एक सच्चे वीर पुरुष के अनुकूल प्रतीत होता है। प्रश्न 7 है, भाव स्पष्ट कीजिए। ये पूरा जो है चौपाई लिखनी पड़ेगी। चौपाई देखो मैं पढ़ रहा हूँ, इसको पूरा उतारना कापी में। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। इस लाइन का अर्थ लिखना है। पूरा जो है चौपाई पहले उतारिए, फिर देखिए। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, अहो मुनीश्वर, आपके महान योद्धा होने का क्या कहना।
आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर क्यों डराना चाह रहे हैं? क्यों डराना चाह रहे हैं? आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ लक्ष्मण परशुराम के गर्जन, तर्जन और आत्म प्रशंसा का उपहास कर रहे हैं। वह स्वयं को पर्वत के समान और परशुराम को वीरता की फूंक के समान कोरी व चलता व चालता बता रहे हैं। अब देखिए, इसका जो है खंड खा 7वें का का हो गया अर्थ। अब देखिए पूरा दोहा लिखा जाएगा चौपाई। ये चौपाई पूरा उतारेंगे। खा देखिए क्वेश्चन, इया को महाड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासर बाना, मैं कछुका सहित अभिमाना। अब देखिए इसमें परशुराम के क्षत्रिय वेश का उपहास करते हुए लक्ष्मण कह रहे हैं, हे मुनिवर, यदि आप स्वयं को भारी योद्धा समझ रहे हैं तो हम भी कोई निर्बल कमजोर व्यक्ति नहीं हैं, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर भय से सिकुड़ जाएंगे। आपको अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर मुझे आपके क्षत्रिय योद्धा होने का भ्रम हो गया था, इसीलिए मैंने आपसे कुछ अहंकार पूर्ण बातें कह दी, पर आप तो भृगुवंशी ब्राह्मण निकले। अब आप पर हम क्या वीरता दिखाएं? अब 7वें का गा क्वेश्चन उतारिए। पूरी इसमें जो है ये चौपाई लिखी जाएगी, इसका आशय लिखना है, मतलब अर्थ लिखना है, भाव स्पष्ट करना है। गादि सुन का हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ, आय मय खांड ना उख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। ये पूरा जो है दोहा लिखा जाएगा 2 लाइन, फिर इसका आशय। डट डट से मत लिखना, नहीं समझ नहीं पाओगे, कई बच्चे डट डट लगा के लिख देते हैं। इसमें पूरा दोहा उतारा जाएगा, पूरा लिख लेना 2 लाइन, फिर इसका अर्थ। देखिए, परशुराम की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराए, मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि ये परशुराम जी को सब हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है, सब हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है, पर राम और लक्ष्मण को भी ये साधारण क्षत्रिय कुमार समझकर इन्हें परास्त करने का सपना देख रहे हैं। इन्हें इस बात का पता नहीं है कि ये कोई गन्ने से बनी खांड नहीं है जिन्हें वो सहज ही गटक जाएंगे। ये तो लोहे के चने हैं जिन्हें चबा पाना बड़ा मुश्किल है और कोई आसान काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां। देखिए, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर देखिए, तुलसीदास का भाषा पर पूर्ण अधिकार था। उनका शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली है। आपने अवधी भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान करते हुए रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की है। आपकी भाषा प्रौढ़ और वाक्चातुर्य से सुसज्जित है। आपने दोहा और चौपाई छंदों में भाषा को सजाकर उसे गेय और लोकप्रिय बनाया है। तुलसी की शब्द योजना तो अतुलनीय है।
संवादों में उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार तुलसी की भाषा भाव अभिव्यक्ति में पूर्ण, सफल और प्रभावशाली है। इन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों के साथ साथ अलंकारों का भी खूब सहज आकर्षक प्रयोग किया है। अब अगला क्वेश्चन 9वां जो है नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।